सुंदर जेडी लॉ एजुकेशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। पहले के टाइम पे क्या था कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अगर हस्बैंड का वाइफ का किसी के साथ चल रहा होता था तो पहले के टाइम पे क्या था, वो एक पनिशेबल ऑफेंस था। एक क्रिमिनलाइज कर दिया एडल्ट्री को इंडिया के अंदर। और ये लैंडमार्क जजमेंट है जो कि जेंडर इक्वालिटी और पर्सनल डिग्निटी के बारे में बात करता है कि हस्बैंड और वाइफ चाहे मेल और फीमेल दोनों ही क्या है, बराबर हैं। तो इस केस के बारे में जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने कहा, केस का टाइटल है जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और 2018 में ये केस डिसाइड हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की जजमेंट दी। और इसमें जो जजेस थे वो 5 जजेस थे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट भी है। जो जजेस थे इनके आप नाम देख सकते हैं, उसमें चंद्रचूड़ भी मौजूद थे। तो बेसिकली ये बहुत बड़ा चेंज लेके आया ये जजमेंट ने। अगर हम समझें, इन 2018 द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एक मतलब कि जो इक्वालिटी है जेंडर इक्वालिटी के लिए, उसके लिए। फिर हुआ क्या कि दे डिसाइडेड दैट एडल्ट्री, जो कि कहता है कि हैविंग अ सेक्सुअल रिलेशनशिप आउटसाइड ऑफ मैरिज शुड नो लॉन्गर बी अ क्राइम इन इंडिया। तो बेसिकली ये कहा गया कि जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनके जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, उनके सेक्सुअल रिलेशनशिप होती है एक दूसरे के साथ में, तो उनको अब क्राइम नहीं माना गया। Before this judgment, a man could be sent to jail for 5 years if he had a relationship with another man's wife without the husband permission। तो बेसिकली क्या था कि इससे पहले अगर कोई भी व्यक्ति है, वो मान लीजिए कि किसी की वाइफ है, उसके साथ में उसका सेक्सुअल रिलेशनशिप है, तो वो व्यक्ति उसको 5 साल तक की उसकी जेल हो जाएगी। और ये जो वाइफ है वो अपने अगर हस्बैंड की परमिशन से दूसरे के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहती है तो तब कोई इशू नहीं था। तो ये बड़ा प्रॉब्लमैटिक भी था। तो दिस ओल्ड लॉ वॉज कॉल्ड सेक्शन 497 ऑफ द आईपीसी। तो आईपीसी के अंदर ये सेक्शन 497 था जिसको हटा दिया गया। तो बेसिकली इस केस के देखिए फैक्ट्स क्या था इस केस की कहानी। दिस लीगल जर्नी स्टार्टेड व्हेन अ मैन नेम्ड जोसेफ शाइन, हु इज़ ए नॉन रेजिडेंट केरलाइट लिविंग इन इटली, फाइल्ड ए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली ये जो व्यक्ति है जोसेफ शाइन, इसने बेसिकली केरला का रहने वाला, लेकिन करंटली कहाँ रहते हैं, इटली के अंदर रहते हैं। जिनका वैसे तो कोई लेना देना नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, पब्लिक के इंटरेस्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करी, मतलब सभी लोगों के लिए कि। तो इसमें हुआ क्या कि ही वॉज नॉट पर्सनली इन्वॉल्व इन एन एडल्ट्री केस बट वॉन्टेड टू चैलेंज द फेयरनेस ऑफ द लॉ इटसेल्फ। जैसे मैंने कहा कि वो खुद से इन्वॉल्व नहीं था, उसके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा था, लेकिन वो उसको लगा कि ये जो एक्ट है, ये जो सेक्शन है, ये क्या है, गलत है। तो उसने इस सेक्शन को चैलेंज किया। ही आर्ग्यूड दैट द 158-year-old लॉ सेक्शन 497 वॉज आउटडेटेड एंड अनफेयर टू बोथ मैन एंड वुमेन। तो उसने आर्ग्यूमेंट की कि ये जो 158 साल का जो पुराना लॉ है सेक्शन 497, ये क्या है, आज के समय में क्या है, आउटडेटेड है और आदमी और औरत के लिए क्या है, दोनों के लिए बराबर भी नहीं है, बिल्कुल अनफेयर है। ही बिलीव दैट द लॉ ट्रीटेड वुमेन लाइक प्रॉपर्टी एंड डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट मैन। तो ये उसने कहा कि औरतों को बिल्कुल ऐसे समझा गया कि वो एक आदमी की क्या है, वो प्रॉपर्टी की तरह है, और इसलिए जो है क्या, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इसका मतलब बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने कहा कि अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में अलाउ करता है तब तो ये क्राइम नहीं है। लेकिन अगर वो जो लेडी है, वो जो वाइफ है, वो अपनी मर्जी से अगर वो सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहती है बिना हस्बैंड के कंसेंट से, तब क्या है, ये क्राइम है। जो उसके साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप में रहेगा वो व्यक्ति को 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। इसके बाकी के फैक्ट समझते हैं। सेक्शन 497 ऑफ द इंडियन पीनल कोड stated that if a man had sex with the wife of another man, it was a crime। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा कि अगर जो है वो व्यक्ति किसी की वाइफ के साथ में अगर वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है बिना उसके जो है हस्बैंड की मर्जी के, तो वो क्या है, क्राइम माना जाएगा। हाउएवर देयर वाज a strange condition: if the husband of that woman gave his consent or permission, then it was not a crime at all। तो जैसे मैंने कहा कि उसमें बस ये बड़ी अजीबोगरीब एक शर्त थी कि अगर उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को परमिशन दे देता है कि वो दूसरे के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकती है, तब ये क्राइम नहीं था, जो कि बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ थी। इंटरेस्टिंगली ओनली द मैन कुड बी पनिश्ड फॉर दिस क्राइम। अब ये
इस चक्कर में भी बहुत बड़ा मतलब ये गलत चीज़ थी, क्योंकि इसमें सिर्फ सज़ा किसको मिल रही थी, आदमी को ही मिल रही थी। द वुमेन द वाइफ वॉज कंसिडर्ड अ विक्टिम एंड कुड नॉट इवन बी पनिश्ड एज अ हेल्पर और अबेटर। तो बेसिकली जो वुमेन थी उसको क्या माना गया, जो वाइफ थी उसको माना गया एक विक्टिम की तरह, और उसको ये भी नहीं कहा गया कि वो जो क्राइम को होने में जो है उस क्राइम के होने में उसकी मदद कर रही है। तो ये भी तक जैसे उसे कहते हैं अबेटर, तो अबेटर भी नहीं माना गया। दिस मेड द लॉ लुक लाइक इट वॉज प्रोटेक्टिंग वुमेन, बट इन रियलिटी इट वॉज बेस्ड ऑन एन ओल्ड आइडिया दैट अ वाइफ इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ हस्बैंड। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या था कि औरतों को एक तो ये लॉ बचा रहा था, और कहीं ना कहीं ये भी चीज़ थी कि बहुत ही पुराने ख्यालों में मतलब पूरी जो 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 हमारी जो पहले की जो जो सोच थी उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता था कि जो हस्बैंड की प्रॉपर्टी होती है वाइफ। तो देखिए अनफेयर प्रोसीजर था ये। द पिटिशनर ऑल्सो चैलेंज सेक्शन 198(2) ऑफ द CRPC। तो साथ साथ में उन्होंने सेक्शन 198 के क्लोज 2 को, CRPC को, उसको भी चैलेंज किया। दिस प्रोसीजरल लॉ सेड दैट ओनली द हस्बैंड ऑफ द वुमन कुड फाइल अ कंप्लेंट अबाउट एडल्ट्री। तो ये भी बड़ा एक अजीबोगरीब चीज़ थी कि इसके अंदर इसमें कंप्लेंट कौन कर सकता था, उस वाइफ का हस्बैंड, वो कंप्लेंट कर सकता था इस एडल्ट्री के बारे में। इफ़ अ हस्बैंड चीटेड ऑन हिज वाइफ, द वाइफ हैड नो राइट टू फाइल अ केस अगेंस्ट हिम और दी अदर वुमेन। अब ये भी देखो कितनी गलत चीज़ है। अगर उसका खुद का हस्बैंड अगर वाइफ का चीटिंग कर रहा है, किसी के साथ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, तो वो वाइफ जो है उसके अगेंस्ट में शिकायत नहीं कर सकती। सिर्फ और सिर्फ जिस वाइफ के साथ में जो वाइफ किसी और के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में है उसका हस्बैंड कर सकता है। पर अगर मान लो ऐसा हो रहा है कि मान लीजिए एक लेडी है, उसका हस्बैंड किसी और लेडी के साथ में चीट कर रहा है उसके साथ में, तो वो अपने हस्बैंड के ऊपर नहीं कर सकती। ये बहुत ही गलत चीज़ थी। दिस मैन दैट इफ़ अ मैन हैड एन अफेयर विद एन अनमैरिड वुमन और अ विडो, इट वॉज परफेक्टली लीगल अंडर द आइज ऑफ द लॉ। तो जैसे मैंने कहा कि अगर वो किसी किसी और के साथ में अफेयर रखता है, अनमैरिड हो या फिर विडो हो, तो वो क्या था, कानून की नज़र में बिल्कुल ओके था, बिकॉज नो हस्बैंड वॉज बीइंग ऑफेंडेड। क्योंकि इसके अंदर क्या था, कोई हस्बैंड ऑफेंड ही नहीं हुआ। बेसिकली क्या हुआ, किसी अनमैरिड लेडी के साथ में वो करेगा तो उसके तो कोई हस्बैंड है नहीं, और विडो है कोई तो उसका भी कोई हस्बैंड नहीं है। तो फिर ये क्या है, क्राइम नहीं है, क्योंकि उसके जो हस्बैंड हैं वो तो अब कंप्लेंट कर नहीं सकते, क्योंकि कोई विधवा है, कोई अनमैरिड है, वो तो उनके तो हस्बैंड है नहीं शिकायत करने के लिए। तो द पिटिशनर पॉइंटेड आउट दिस मैसिव गैप एंड अनफेयरनेस इन द लॉ। तो पिटिशनर ने जो है, जो कि जोसेफ साइन था, उन्होंने यही बात को कोर्ट के सामने रखा कि ये जो कानून है बहुत ही अनफेयर है। देखिए चैलेंज क्यों किया गया इसको। द लॉ एज्यूम्ड वुमेन हैव नो इंडिपेंडेंट विल और चॉइस। तो कहीं ना कहीं लॉ ने जो है ऐसा माना हुआ है कि भाई, मतलब इस सेक्शन के हिसाब से, कि औरत का की जो है खुद की कोई इंडिपेंडेंट क्या है, विल नहीं, उनकी कोई इच्छा नहीं, उनकी कोई खुद से चॉइस नहीं है। इट प्रायोरिटाइज द हस्बैंड्स कंसेंट ओवर द वुमेन्स एजेंसी। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें जो है हस्बैंड के जो कंसेंट है, उसकी जो इच्छा है, उसको कहीं ना कहीं वुमेन की ऊपर उसको रखा गया कि भाई उसकी मर्जी है। इट डिड नॉट गिव वाइफ द राइट टू सू देयर चीटिंग हस्बैंड। तो कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि इसके अंदर वाइफ को, जो कि जिनका हस्बैंड चीट कर रहा है, उनके ऊपर, मतलब वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर केस नहीं कर सकती, जो कि गलत था। इट पनिश्ड मैन फॉर अ प्राइवेट मॉरल चॉइस बिटवीन कंसेंटिंग एडल्ट्स। थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री को जान लेते हैं। बिफोर जोसेफ साइन, people had tried to change this law 3 times in the past. Yusuf Abdul Aziz, सौमित्री विष्णु एंड वी रवती केसेस। तो ऐसा जो है इससे पहले 3 बार और हो चुका है, जो कि इसमें कोशिश की गई कि इस लॉ को बदलने के लिए। तो यूसुफ अब्दुल अजीज़ केस था, सौमित्री विष्णु केस था, और वी रेवती केसेस थे। इन केसेस के अंदर ये अटैम्प्ट हुए थे। एवरी टाइम द कोर्ट सेड दैट द लॉ वॉज ओके बिकॉज इट प्रोटेक्टेड वुमेन और बिकॉज इट वॉज अ मैटर ऑफ सोशल पॉलिसी। तो हर बार कोर्ट ने कहीं ना कहीं ये कह दिया कि भाई ठीक है, लॉ में ऐसी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वुमेन को प्रोटेक्ट करता है, और कहीं ना कहीं जो सोशल पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं उसके बारे में हवाला देके इसको कभी जो है मतलब कोर्ट ने रिजेक्ट नहीं किया, मतलब इसको डीक्रिमिनलाइज नहीं किया। However, in 2018, the Supreme Court realized that society had changed.
तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट को लगा कि देखिए अब समाज जो आज के टाइम पे अब क्या है, बदल चुका है. दे डिसाइडेड इट वॉज टाइम टू लुक एट द लॉ थ्रू द लेंस ऑफ मॉडर्न फंडामेंटल राइट्स. तो कोर्ट को लगा कि भाई अब समय आ चुका है कि अब जो मॉडर्न समय आ चुका है, तो मॉडर्न समय के हिसाब से अब हमें इन चीज़ों को बदलना चाहिए. देखिए क्या लीगल इश्यूज थे इसके अंदर. इक्वालिटी. डज सेक्शन 497 वायलेट आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी बाय ट्रीटिंग मैन एंड वुमेन डिफरेंटली. तो जो इश्यूज था, सबसे पहला था जिसको कोर्ट को जिसका आंसर ढूंढना था, वो था कि क्या सेक्शन 497 है वो आर्टिकल 14 जो कि कहता है कि सबको बराबरी का हक है, राइट टू इक्वालिटी है, कि क्या ये कहीं ना कहीं 497 आदमी और औरत को अलग अलग तरीके से ट्रीट कर रहा है. फिर बात आई डिस्क्रिमिनेशन का इशू था कि डज इट वायलेट आर्टिकल 15 बाय डिस्क्रिमिनेटिंग बेस्ड ऑन जेंडर एंड मैरिटल स्टेटस. तो ये भी बात आई कि क्या आर्टिकल 15 का भी भाई ये क्या ये डिस्क्रिमिनेट करता है क्या, कि भाई क्योंकि आर्टिकल 15 कहता है ना कि जेंडर के बेस पे किसी के साथ में भेदभाव नहीं हो सकता. तो इसकी बात रही. फिर था डिग्निटी की बात में. देखिए डज इट वायलेट आर्टिकल 21 बाय टेकिंग अवे अ वुमेन्स डिग्निटी एंड हर राइट टू मेक हर ओन चॉइसेस. तो बात आई कि भाई कहीं ना कहीं क्या जो जो औरतें होती हैं, क्या उनकी भी जो डिग्निटी है, क्या क्या मतलब ये जो आर्टिकल 21 है, क्या उनका ये फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है क्या. क्योंकि कहीं ना कहीं जब यहाँ पे आती है कि चॉइसेस की, तो उसके पास चॉइस नहीं है ना अपने हस्बैंड के ऊपर केस करने की. तो ये बात आई कि क्या ये जो आर्टिकल 21 है उसका भी वायलेशन है क्या. देखिए नेचर ऑफ द एक्ट. वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन वॉज इज एडल्ट्री रियली अ क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी. सबसे मेन चीज़ ये थी कि भाई क्या एडल्ट्री, क्या ये जो अफेयर होते हैं, क्या वाकई में ये क्राइम होता है क्या सोसाइटी के अगेंस्ट में. तो मोस्ट क्राइम लाइक थेफ्ट और मर्डर अफेक्ट द होल कम्युनिटी. तो जैसे आपने देखा होगा कि भाई कोई ऐसा क्राइम हुआ हो, मर्डर हुआ हो, ठीक है, चोरी हुई हो, तो कहीं ना कहीं वो आपके किसी एक के घर में हुई है ऐसा नहीं होता है. उसमें क्या होता है कि पूरे समाज को, पूरे देश को, सबको, पूरे स्टेट को जो है वो अफेक्ट करता है. द कोर्ट हैड टू डिसाइड इफ अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इन अ मैरिज शुड बी हैंडल्ड बाय द पुलिस और इफ़ इट वॉज अ पर्सनल मैटर टू बी सॉल्व इन फैमिली कोर्ट. तो बात ये हुई कि भाई क्या ये जो इस तरह के जो केस हैं, क्योंकि शादी के अंदर किसी का विश्वास तोड़ना, तो क्या इस चीज़ को एक पुलिस के हवाले करके दे, मतलब उनके हवाले कर दिया जाए सॉल्व करने के लिए, या फिर एक फैमिली का मैटर समझ के ये जो फैमिली कोर्ट होते हैं जो कि सिविल लॉ है, क्रिमिनल को लॉ नहीं है, उसमें जाके ये सॉल्व हो. तो ये वाला इशू था. देखिए इशू, एक और इशू की वुमेन एज प्रॉपर्टी. तो द लॉ सजेस्टेड दैट अ वुमेन बिलोंग्स टू हर हस्बैंड. तो कहीं ना कहीं सेक्शन 497 ये कहता है कि भाई वुमेन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी है, एक तरीके से औरत की, वो मतलब हस्बैंड की प्रॉपर्टी है. इफ़ द हस्बैंड कंसेंटेड टू द अफेयर देयर वाज नो क्राइम. अगर भाई हस्बैंड ने कह दिया कि आप फला आदमी के साथ में सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकती हैं, तब तो वो क्राइम नहीं है. दिस इफेक्टिवली मेंट दैट वुमेन वाज सीन एज प्रॉपर्टी. तो इसमें देखा गया कि भाई ये जो तरीका है बेसिकली क्या है, ये कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि वुमेन क्या है, आदमी की प्रॉपर्टी है. द इशू वॉज वेदर सच ए प्रॉपर्टी बेस्ड व्यू ऑफ वुमेन कुड एग्जिस्ट इन अ मॉडर्न डेमोक्रेसी लाइक इंडिया. तो आज के समय में क्या ये जो कि भाई हस्बैंड की प्रॉपर्टी है वुमेन, क्या ये आज के टाइम पे फिट बैठता है या नहीं. तो ये भी एक इशू था. तो पिटिशनर की आर्ग्यूमेंट थी द लॉ इज जेंडर बायस्ड एज इट ओनली टारगेट्स मैन. तो पहली बात तो थी कि ये क्या है, जेंडर के मतलब जेंडर की इक्वालिटी नहीं है इसके अंदर, कहीं ना कहीं सिर्फ आदमी को पनिश कर रहा है. दूसरा था इट डिस्ट्रॉयज द इंडिविजुअल आइडेंटिटी ऑफ अ मैरिड वुमन. तो जैसी मैरिड मतलब किसी औरत की शादी हो गई, उसकी जो इंडिविजुअलिटी थी वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई. वो किस पे डिपेंड हो गई, 100% अपने हस्बैंड के ऊपर. दूसरा था सेक्सुअल प्राइवेसी इज़ ए पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ. अब किसी की देखिए सेक्सुअल प्राइवेसी, वो किसके साथ में सोना चाहता है, ये जो है कहीं ना कहीं उसका क्या है, खुद का एक अपना मतलब आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का ये पार्ट है. द क्रिमिनल लॉ शुड नॉट एंटर द बेडरूम ऑफ कंसेंटिंग एडल्ट्स. अगर 18 साल से ऊपर के जो व्यक्ति हैं, अगर वो अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं, तो वो क्या है कि लॉ को उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. अगर दो लोग अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि फिर तो क्राइम नहीं है. गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था इसको लेकर. द सेंट्रल गवर्नमेंट वांटेड टू कीप द लॉ. देखिए सरकार चाहती थी कि ये कानून बना रहे. दे आर्ग्यूड दैट एडल्ट्री इज अ थ्रेट टू द सैंक्टिटी ऑफ मैरिज.
तो उन्होंने कहा कि जो एडल्ट्री है वो कहीं ना कहीं जो है मैरिज को जो है, अगर मतलब क्या है कि इसको बचाए रखने के लिए भी है, कहीं ना कहीं जो है उसको मतलब अगर आप ऐसा ऐसा अगर चीज़ करते हो तो वो कहीं ना कहीं उसकी जो शुद्धता है वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए उसको रखना ज़रूरी है। तो उसको पनिशेबल मतलब एक क्राइम बना के रखेंगे ताकि कोई इसको तोड़े ना। दे बिलीव दैट इफ़ इट वॉजंट अ क्राइम पीपल वुड नॉट रिस्पेक्ट द बॉन्ड ऑफ मैरिज एनीमोर। तो सरकार का कहना था कि अगर इसको क्राइम नहीं रखेंगे तो लोग जो है ये जो बॉन्ड होती है मैरिज की, जो एक गांठ है, एक क्या है, इसकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, ये हमेशा टूट जाएगी। दे क्लेम दैट criminalizing adultery helps in protecting the family unit from फॉलिंग अपार्ट। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इसको क्रिमिनलाइज करेंगे, इसको क्राइम मान के रखेंगे तो ये कहीं ना कहीं फैमिली को क्या है, एक जोड़ करके रखेगी, इसको टूटने नहीं देगी। देखिए कोर्ट के क्या डिसीजंस था। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द गवर्नमेंट्स आर्ग्यूमेंट यूनानिमसली, स्ट्रक डाउन सेक्शन 497। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है सरकार की दलीलों को जो है नहीं माना और सेक्शन 497 को ख़त्म कर दिया। सब पांचों के पांच जजेस का एक मत था। तो सब चीज़ों को जानते हैं। पहला उनका कहना था वायलेशन ऑफ इक्वालिटी, कि जो है ये इक्वालिटी को का हनन करता है। द कोर्ट फाउंड दैट सेक्शन 497 वाज अ मैनिफेस्टली आर्बिट्री। तो कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 497 है क्या है, ये आर्बिट्री है। बेसिकली क्या है, एक के मतलब किसी को एक को फेवर करता है, दूसरे को मतलब दूसरे के खिलाफ है। इट पनिश्ड ओनली द मैन एंड नॉट द वुमेन एंड इट डिडंट गिव द वाइफ द राइट टू कंप्लेन। तो ये जो है कानून क्या है कि आदमी को पनिश करता है और औरत को जो है, जो कि वाइफ है, उसे अपने हस्बैंड के खिलाफ कंप्लेन ना करने का मतलब कंप्लेंट वो कर ही नहीं सकती। इस तरीके से वो रुकावट पैदा करता है। देखिए इसकी अगर मतलब समझें, अंडर आर्टिकल 14 एवरी लॉ मस्ट बी फेयर एंड इक्वल। आर्टिकल 14 जो इक्वालिटी की बात करता है तो वो ये भी कहता है जो कानून है, जो लॉ है, वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, फेयर होना चाहिए। सिंस दिस लॉ गेव राइट टू द हस्बैंड बट नन टू द वाइफ एंड पनिश्ड ओनली वन पार्टी ऑफ अ कंसेंशुअल एक्ट, इट फेल्ड द टेस्ट ऑफ इक्वालिटी। तो ये जो कानून है ये क्या करता है कि हस्बैंड को जो है राइट देता है लेकिन वाइफ को नहीं देता। और ऊपर से जब कंसेंटेड सेक्स है, दोनों के बीच में मतलब दोनों एडल्ट अपनी मर्जी से सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो एक को पनिशमेंट मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो इक्वालिटी है इस टेस्ट को क्या है, ये फेल करता है, ये कहीं से भी इक्वल नहीं है। इट ट्रीटेड मैन एंड वुमेन डिफरेंटली विदाउट अ लॉजिकल रीजन। तो आदमी औरत को बिना किसी लॉजिक के इस सेक्शन ने क्या है, बहुत ही अलग ट्रीटमेंट दिया हुआ है। दूसरा था राइट टू डिग्निटी के बारे में था कि सबको जो है डिग्निटी का अधिकार है। द कोर्ट हेल्ड दैट वुमेन्स डिग्निटी इज एसेंशियल। सर ना, सबकी रिस्पेक्ट, इज्जत जो है क्या है, अपनी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए। तो कोर्ट ने कहा कि जो है ये औरतों के लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एनी लॉ दैट सेज अ वुमेन सेक्सुअल चॉइस डिपेंड ऑन हस्बैंड्स कंसेंट इज एन इंसल्ट टू हर डिग्निटी। अगर ये लॉ ऐसा कहता है कि जो वुमेन का जो सेक्सुअल चॉइस है वो अपने हस्बैंड पे डिपेंड करता है, तो उसका जो कंसेंट है किसी एक एडल्ट के साथ रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं क्या है, वो उसकी डिग्निटी, उसकी जो पहचान है, उसको ख़त्म करता है। आगे था देखिए, इसको अगर समझें आर्टिकल 21 की कहीं ना कहीं, क्योंकि आर्टिकल 21 के कहता है कि गारंटीज द राइट टू लिव विद डिग्निटी। वो कहता है कि एक सम्मान के साथ में जीने का अधिकार है आर्टिकल 21 के हिसाब से। द कोर्ट सेड दैट मैरिज डज नॉट मीन अ वुमन लूजेस हर इंडिविजुअल आइडेंटिटी। तो कोर्ट का कहना था कि शादी हो जाने से मतलब ये नहीं है कि औरत की जो अपनी खुद की पहचान है वो चली जाए। शी इज़ नॉट अ शेडो ऑफ अ हस्बैंड। वो अपने पति की जो है परछाई नहीं है। बाय मेकिंग हर कंसेंट इररेलेवेंट हर हस्बैंड्स कंसेंट द डिसाइडिंग फैक्टर, द लॉ स्ट्रिप्ड हर ऑफ हर ह्यूमन डिग्निटी। तो कहीं ना कहीं अगर मतलब जो है उसका जो कंसेंट है उसको उसको मतलब उसकी कोई वैल्यू नहीं है और हस्बैंड के कंसेंट की सारी सब कुछ है, तो ये जो है क्या कहीं ना कहीं क्या है कि उसकी जो खुद की डिग्निटी है, उसकी जो खुद का सम्मान है, उसको कहीं ना कहीं ये ख़त्म करता है। फिर तीसरी चीज़ थी, कोर्ट ने कही कि प्राइवेसी एंड ऑटोनॉमी। द कोर्ट रोल्ड दैट द सेक्सुअल प्राइवेसी एंड द चॉइस ऑफ अ पार्टनर आर डीपली पर्सनल मैटर। कोर्ट ने कहा कि देखिए सेक्सुअल मतलब बेसिकली क्या है कि देखिए पार्टनर का खुद की क्या है चॉइस सेक्सुअल चीज़ों को लेके, वो उसकी क्या है कि अपनी खुद की चॉइस है और वो एक पर्सनल मैटर है। द स्टेट गवर्नमेंट शुड नॉट बी द पुलिस ऑफ मोरालिटी इन प्राइवेट लाइफ। तो कोर्ट ने कहा कि सरकार की कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए कि भाई
कि क्या मोरालिटी होनी चाहिए, क्या मतलब हमारे संस्कार, ये सब चीज़ें होती हैं। ये सब चीज़ें जो है आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, लोग अपने आप से खुद से देख लेंगे। तो कोट इसका अगर इसका मतलब समझें, पर्सनल ऑटोनॉमी मीन्स दैट द पावर टू मेक चॉइसेस अबाउट वंस ऑन बॉडी एंड लाइफ। तो पर्सनल ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ कि इंसान की खुद के पास मतलब इतनी पावर तो होना कि वो कम से कम अपने खुद अपने शरीर के लिए, अपनी लाइफ के लिए खुद से वो डिसीजन ले सके। द जजेस stated that while adultery is a morally wrong for many, it is a private choice। तो जजेस ने ये भी कहा कि भाई देखिए, एडल्ट्री जो है, ये जो मैरिटल अफेयर्स होते हैं, ये मॉरली तो जो है समाज के इसमें क्या है कि गलत है, काफ़ी लोगों के लिए गलत हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान की जो ये चीज़ कर रहा है, जो अपनी इस तरह की रिलेशनशिप रख रहा है, तो उसकी कहीं ना कहीं उसकी खुद की चॉइसेस हैं। अनलेस इट हार्म्स द पब्लिक और इज़ नॉन कंसेंशुअल, द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस मेकिंग इट अ क्राइम। अगर ये भाई कहीं ना कहीं पब्लिक एट लार्ज को नुकसान पहुंचाती है, और कहीं ना कहीं क्या है कि दोनों एडल्ट में एक की सहमति दूसरे की नहीं है, तो तब तो सरकार इसमें दखल अंदाजी कर सकती है। लेकिन अगर दोनों ही कंसेंशुअल है, मन मर्जी से हैं, तो सरकार के पास कोई राइट नहीं है इनमें दखल अंदाजी करने का। चौथा, कोर्ट ने कहा वुमेन आर नॉट प्रॉपर्टी। तो वुमेन क्या है, हस्बैंड की प्रॉपर्टी नहीं है। द कोर्ट फॉर्मली रिजेक्टेड द चैटल theory. This theory from the 1800s suggested that a wife is the property of a husband just like his house or cattle। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो कैटल थ्योरी है, कैटल जो भी आपके, ये जो है 1800 से मतलब कब इतनी बहुत पुरानी है, जहाँ की कहीं ना कहीं ये था कि भाई हस्बैंड की प्रॉपर्टी रहती है वाइफ, जैसे कि जो है घर के अंदर जो है कोई जानवर वगैरह रहते हैं, गाय भैंस वगैरह, वैसे। तो इसका मतलब ये है कि एक्सप्लेनेशन है, द ओल्ड लॉ एज्यूम दैट एडल्ट्री वाज अ क्राइम बिकॉज इट वाज लाइक स्टीलिंग और यूजिंग अनदर्स मैन्स प्रॉपर्टी। तो कहीं ना कहीं ये था कि जैसे मान लो कहीं आपने किसी गाय चुरा ली, भैंस चुरा ली है ना, उसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे ही वाइफ को समझा गया कि आप किसी की वाइफ के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपने उस पति की जो है कोई प्रॉपर्टी को चुराया है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि फेमसली सेड दैट अ वुमन इज नॉट अ कैटल whatever pronunciation है इसकी, शी हैज़ हर ऑन माइंड एंड राइट्स। तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि जो वुमेन है वो क्या है, वो एक तरीके से कोई जानवर नहीं है, ठीक है ना, उसके खुद के राइट्स हैं, उसका खुद का मन है। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ लॉ दैट ट्रीट वुमेन ह्यूमन्स एज ऑब्जेक्ट। तो संविधान कहीं भी जो है ऐसा नहीं कहता कि इंसानों को एक चीज़ की तरह इस्तेमाल किया जाए। नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस। आगे कोर्ट ने कहा कि द कोर्ट कंक्लूडेड दैट एडल्ट्री शुड बी अ सिविल रॉन्ग फॉर डिवोर्स बट नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस फॉर जेल। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, जो एडल्ट्री है, जो ये मैरिटल अफेयर्स हैं, ये क्या है, एक तरीके से ये कोई क्राइम नहीं है, ये क्या है, सिविल, बेसिकली गलत चीज़ है, लेकिन किस तरह की है, सिविल रॉन्ग है ये, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि भाई ठीक है, आपका हस्बैंड है या वाइफ है, अगर कोई ऐसे अफेयर रखता है तो आप कह सकते हैं कि भाई मुझे इससे डिवोर्स लेना है, ना कि इसके लिए क्राइम है कि जिसमें आप इसको जेल भेजें। एडल्ट्री कैन ब्रेक अ मैरिज बट इट डजंट हर्ट सोसाइटी एट लार्ज लाइक मर्डर और थेफ्ट डज। तो एडल्ट्री देखिए, एक शादी को, एक रिश्ते को तोड़ सकता है, क्योंकि भाई किसी को अच्छा नहीं लगेगा कि भाई मेरा जो हस्बैंड है, मेरी जो वाइफ है, वो किसी और के साथ में जो है इस तरह की चीज़ें करे। तो इस तरीके से जो मैरिज टूट सकती है, पर समाज नहीं टूटता, ठीक है ना। तो इसलिए समाज को फ़र्क पड़ता है कि भाई अगर कहीं मर्डर हो रहा है, चोरी हो रहा है, तो वो किसी के साथ हो सकता है, वो इस तरह की चीज़ है। इट इज़ अ मैट्रिमोनियल रॉन्ग। तो ये क्या है, मैट्रिमोनियल रॉन्ग है। क्या है, शादी का जो एक रिश्ता है, जो पवित्र रिश्ता है, वो टूट रहा है। इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग रीज़न फॉर अ हस्बैंड और अ वाइफ टू सीक अ डिवोर्स। तो ये जो है एक अच्छा रीज़न है, मजबूत रीज़न है, जिसमें हस्बैंड या वाइफ जो है एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं, तलाक ले सकते हैं। हाउएवर सेंडिंग अ पर्सन टू जेल फॉर इट इज़ टू हार्श एंड डजेंट एक्चुअली सेव द मैरिज, इट ओनली डिस्ट्रॉयज इट फर्दर। तो भाई किसी को इसके लिए जेल भेजना क्या है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब कुछ ज़्यादा ही जाती हो जाएगी। क्योंकि कहीं भी अगर देखोगे किसी का सेक्सुअल रिलेशनशिप है किसी आउट ऑफ मैरिज, तो बेसिकली वो शादी तो वैसे ही नहीं बचनी है, तो वो शादी तो वैसे ही टूट जानी, तो इसमें जो है इसको क्यों ख़राब करना। फोकस ऑन सेक्सुअल एजेंसी। देखिए, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने ही हाईलाइटेड दैट सेक्शन 497 इग्नोर्ड द सेक्सुअल एजेंसी ऑफ अ वुमन। तो कहीं ना कहीं जो है, जैसी बात ये है कि भाई औरत की कोई चॉइस नहीं है। ही सेड दैट वुमेन्स राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी इज़ पार्ट ऑफ हर राइट टू प्राइवेसी। तो ये कहा गया कि
उस औरत का जो राइट है अपनी सेक्सुअल चॉइसेस का, वो क्या है, उसका खुद का उसका वो कहीं ना कहीं क्या है, पार्ट है वो राइट टू प्राइवेसी का, वो अपने तक उससे उन चीज़ों को रख सकती है। ही आर्ग्यूड दैट मैरिज इज़ अबाउट लव एंड रिस्पेक्ट, नॉट अबाउट ऑनरशिप। देखिए मैरिज जो होती है वो कहीं ना कहीं किस तरह से होती है, वो बन के चलती है एक दूसरे के लिए प्रति प्यार और एक दूसरे के लिए इज्जत। वो कहीं ना कहीं मालिकाना हक नहीं होती है। इफ़ द लव इज़ गॉन द लॉ कैन नॉट फोर्स इट बैक बाय थ्रेटनिंग पीपल विद जेल। तो अगर देखिए लव ही नहीं है तो वो कहीं कानून जो ज़बरदस्ती से उनको जो है मतलब जो शादी, ये जो जेल जाने का डर है, इन सब चीज़ों से वो चिपका के रख नहीं सकते, आप उसको शादी को बचा नहीं सकते। फोकस ऑन मोरालिटी, जस्टिस इंदु मल्होत्रा पॉइंटेड आउट दैट देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पब्लिक मोरालिटी एंड प्राइवेट मोरालिटी। तो जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने कहा कि देखिए पब्लिक मोरालिटी और प्राइवेट मोरालिटी में क्या है, फ़र्क है। द लॉ शुड ओनली पनिश थिंग्स दैट हर्ट्स द पब्लिक। तो बेसिकली जो है कानून किसको पनिश करे, जो कि पब्लिक एट लार्ज को करे। मर्डर क्या है, सबके लिए जो है दहशत चीज़ है। चोरी होना, ठीक है, लूट पाट, ये सब क्या है अलग, ये गलत चीज़ है। पब्लिक के लिए मतलब किसी एक के घर में नहीं है, सबके सबके साथ ये माना जाता है। तो शादी क्या है, एकदम प्राइवेट मैटर है, इट्स अ प्राइवेट मोरालिटी। शी सेड दैट एडल्ट्री इज अ प्राइवेट मैटर, criminalizing it is an unnecessary entry of the state into the personal lives of citizens। तो बेसिकली कहीं ना कहीं अगर इसको क्रिमिनलाइज करेंगे तो ये बिना मतलब की चीज़ है, स्टेट जो है पर्सनल मैटर्स में लोगों के पड़ रहा है, तो ये सही नहीं है। तो सेक्शन 192 क्लोज 2 को भी स्ट्रक डाउन किया गया। अलॉन्ग विद द आईपीसी द कोर्ट ऑल्सो कैंसिल सेक्शन 192 क्लोज 2 ऑफ द सीआरपीसी। दिस वाज द रूल दैट said only the husband could complain about adultery। तो सेक्शन 192 198 को हटा दिया गया, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हस्बैंड को ही पावर दे रहा था कि वो ही कंप्लेन कर सकता अगर कोई इस तरह की मैरिटल अफेयर्स का केस है तो। बिकॉज द मेन क्राइम सेक्शन 497 वॉज गॉन, द रूल अबाउट हाउ टू फाइल द कंप्लेंट ऑल्सो बिकम यूजलेस एंड वॉज रिमूव फ्रॉम द लॉ बुक्स। अब जब सेक्शन 497 ही नहीं रहेगा तो इस प्रोसीजरल लॉ की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि जब कंप्लेंट किस चीज़ की करेगा, जब कानून नहीं तो कंप्लेंट का मतलब क्या बनता है। तो इसको ग्राउंड फॉर डाइवोर्स बनाया गया कि भाई तलाक ले सकते हैं। येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट एडल्ट्री इज स्टिल रॉन्ग इन अ मैरिज कॉन्टेक्स्ट, इट इज़ अ वैलिड रीज़न टू आस्क फॉर डिवोर्स। तो देखिए डिवोर्स आप ले सकते हैं अगर आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो है किसी के साथ में अगर जो है वो रिलेशनशिप में है, ठीक है, क्योंकि ये मैरिज के में तो कोई दिक्कत नहीं है और ये अच्छा ग्राउंड भी है डिवोर्स का। इफ़ अ स्पाउस इज़ अनफेथफुल, अगर आपका जो है जो स्पाउस है, आपका जो हस्बैंड या वाइफ जो है क्या है, वफादार नहीं है, द अदर स्पाउस कैन गो टू द फैमिली कोर्ट एंड आस्क फॉर अ सेपरेशन और डिवोर्स। तो दूसरा जो पार्टनर है जो कि वफादार है वो डिवोर्स ले सकता है, अलग रह सकता है उससे। द डिफरेंस इज़ दैट द पुलिस विल नॉट अरेस्ट द पर्सन और पुट दैम इन जेल। तो बेसिकली इनमें जेल में नहीं भेजा जाएगा। A step forward, the Joseph Stein argument is seen as a historic win for the right to privacy and gender equality in India. It removed a law that was stuck in the colonial past। तो कहीं ना कहीं जो है राइट टू प्राइवेसी के लिए बहुत ही बड़ी जीत थी, जेंडर इक्वालिटी की बहुत बड़ी जीत थी, और कहीं ना कहीं हमें जो है जो प्रेजेंट टाइम है उसमें कहीं ना कहीं इसको खड़ा करती है, जो हमारी पुरानी ख्याल थे उनसे आगे लेके आती है। It taught us that women are independent individuals with full rights and marriage is a partnership of equals, not a relationship of honor and property। तो बेसिकली जो है बराबरी की ये शादी जो होती है एक दूसरे के लिए सब मतलब बराबर होता है, राइट्स और जो भी जो ड्यूटीज़ होती हैं सब बराबर होती हैं। ओनरशिप का इसमें कुछ है नहीं, प्रॉपर्टी कोई किसी की नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।